प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 18, निर्धन ब्राह्मण व तीन ठग। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि कुछ लोग धूर्तता का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने के लिए करते हैं। हृदय कपट बर बेशधरी बचन कहीं गड़ी छोली, अब के लोग मयूर जो क्यों मिलिए मन खोली। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा सीधा और भोला भाला था। अपनी निर्धनता के कारण उसे कभी-कभी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, परंतु काफी परिश्रम और प्रयत्न करने के बाद भी वो अपनी निर्धन अवस्था से मुक्ति नहीं पा सको। तभी उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी निर्धनता दूर करने का आश्वासन उसको दिया। ठीक है। उसने ब्राह्मण से यज्ञ में बलि के लिए एक बकरे की व्यवस्था करने को कहा। उन दिनों मनोकामना की पूर्ति के लिए पशु की बलि देना सामान्य बात थी। इसी ब्राह्मण भी इसके लिए तैयार हो गया। उसने इधर उधर से कुछ पैसे जुटाए और पास के गांव में बकरा लेने चल दिया। वहां उसने एक मोटा ताजा बकरा खरीदा और उसे लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में वो बकरा कभी इधर भागता, कभी उधर, कभी आगे दौड़ पड़ता, कभी पीछे। इस भाग दौड़ से ब्राह्मण तंग आ गया। ब्राह्मण बकरे को सीधा चलाने की कोशिश करता, परंतु बकरा बार बार वापस भागने लगता। जब ब्राह्मण को कोई और उपाय न सूझा तो उसने बकरे को उठाकर अपने कंधे पर रख ली और निश्चिंत होकर अपने गांव की ओर चल दिया। बकरा काफी भारी था, परंतु उसके पीछे पीछे दौड़कर थकने की अपेक्षा उसे कंधे पर ढोना ब्राह्मण को अधिक सुविधाजनक लगा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। ब्राह्मण उस सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। आगे पीछे कोई अन्य राहगीर नहीं दिखाई पड़ रहा था। शाम घिरती आ रही थी। ब्राह्मण तेजी से अपने गांव की ओर लपका जा रहा था। संयोगवश उसी समय तीन ठग किसी अच्छे शिकार के फंसने की राह देख रही थी। ब्राह्मण के कंधे पर एक मोटे ताजे बकरे को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उनमें से एक ठग ने कहा, वह कितना मोटा ताजा बकरा है, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। दूसरा बोला, हाथ लग भी सकता है, ये ब्राह्मण सीधा और भोला भाला प्रतीत होता है, हमारे झांसे में भी आ सकता है। इस पर तीसरा ठग बोला, हमने तो अच्छे अच्छे चतुर लोगों को अपना शिकार बनाया है, बेचारा किस खेत की मूली है। मैं तुम्हें योजना बताता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य कर। उसके बाद उन तीनों ने आपस में खुसुर पुसुर की, कुछ तय किया, फिर एक दूसरे से काफी दूर दूर होकर रास्ते पर अलग अलग चलने। वे इस तरह चल रहे थे मानो वे एक दूसरे को जानते ना। जब ब्राह्मण चलते चलते पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। अरे आप अपने कंधे पर इस कुत्ते को क्यों उठाए लिए जा रहे? आप इतने बड़े पंडित और ज्ञानी हैं, लोग आपको कुत्ता कंधे पर रख देंगे तो क्या कहिए? फेंक दीजिए इस कुत्ते को। ये सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अजीब आदमी है, बकरे को कुत्ता कह रहा है। उसने उस ठग से कहा, तुम्हें यह कुत्ता दिखाई दे रहा है? उस ठग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ये कुत्ता ही तो है, यदि कुत्ता नहीं तो और क्या है। अब ब्राह्मण को क्रोध आ गया। वो बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें बकरा कुत्ता दिखाई दे रहा है, जाकर अपनी आंखों का इलाज करा। वो ठग विनीत स्वर में बोला, अरे पंडित जी, इतना बिगड़ते क्यों हूँ, मैं तो आपके भले की कह रहा था। अब यदि आप कुत्ते को बकरा मानते हैं तो मुझे क्या। अच्छा प्रणाम। इतना कहकर वो ठग अपने रास्ते पर चल दिया। ब्राह्मण ने भी सोचा, ये दुनिया है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, उनकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचकर वो भी अपने मार्ग पर बढ़ चला। थोड़ी दूर चलने पर उसे दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा, फिर बोला, महाराज, आपने ये कुत्ता कंधे पर क्यों उठा रखा है? देखने में तो आप कर्मकांडी ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं और काम नीच व्यक्तियों जैसा कर रहे हैं। कोई देखेगा तो हंसेगा आप पर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण उसे ध्यान से देखने लगा। ब्राह्मण को अपनी ओर देखता हुआ पाकर वो ठग बोला, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो जो ठीक लगा मैंने कह दिया, अब मर्जी आपकी, जैसा आपको अच्छा लगे कीजिए।
इतना कहकर दूसरा ठग भी अपने मार्ग पर चल पड़ा। अब ब्राह्मण के मन में जो है शंका होने लगी। वो सोचने लगा कि इस आदमी ने भी मेरे बकरे को कुत्ता कहा है, परंतु ये कुत्ता तो नहीं है, ये बकरा है। मैंने इसे बड़े ध्यान से देखकर खरीदा है, फिर लोग इसे कुत्ता क्यों कह रहे हैं? आखिर बात क्या है? ये वो इसी सोच में डूबा हुआ जा रहा था कि थोड़ी देर बाद उसे तीसरा ठग मिल गया। जब वो ब्राह्मण के निकट आया तो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, वाह पंडित जी, क्या कह रहे हैं? आज भगवान कुछ ज्यादा तो नहीं चढ़ानी? इस कुत्ते को कंधे पर रखकर सैर करने जा रहे हो? क्या लगता है आज दिमाग ठिकाने पर नहीं है? आज तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए। मनुष्य और कुत्ते के भेद को ही समाप्त कर दिया। आगे चलकर गांव के लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, प्रणाम। इतना कहकर वो ठग भी वहां से चल दिया। ब्राह्मण ने सोचा, तीन आदमी गलत नहीं कह सकते, अवश्य ही कुत्ता है। यदि ये बकरा होता तो तीनों ही आदमी इसे कुत्ता क्यों कहे। उस व्यापारी ने निश्चय मुझे ठग लिया है और बकरे के स्थान पर मुझे कुत्ता दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि हम मुझे पहले ही पता चल गया, न तो गांव पहुंचने पर सभी लोग मुझ पर हंसते मेरा मजाक उड़ाते। उसने बकरे को जमीन पर पटक दिया और राहत की सांस ली। अपने काम की ओर चल दिया। अब उसे इस बात की निश्चिंता थी कि गांव में लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। इधर तीनों ठगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी योजना रंग ले आई थी। उन्होंने बकरे को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़े। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार लोग किसी के भोलेपन का अनुचित लाभ उठा लेते हैं। मनुष्य को सीधा और नेक अवश्य होना चाहिए, किंतु इतना भोला नहीं होना चाहिए कि दूर लोग उसे उलझन में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करें। मनुष्य को चालाक नहीं होना चाहिए और चतुर अवश्य होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।